तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 3000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं 3000 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं टोटल। दोस्तों फिजिक्स के आपके 1000 और दोस्तों बायो के भी आपके 1000 और उसके बाद आपका केमिस्ट्री के भी 1000। तो चलिए दोस्तों इस फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी 6वीं क्लास होने वाली है। चलिए दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 151 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत प्रतिरोध में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है। तो किसकी बनी होती है दोस्तों? अगर आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त जो अर्धचालक चिप होती है वो किसकी बनी होती है? वो आपकी बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की। किसकी दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। आंसर पता तो आपने कमेंट किया होगा। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों सारे चैप्टर के जो 1000 क्वेश्चन में आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। सभी चैप्टर के आपके इसमें क्वेश्चन आपके लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा है, उसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी युक्ति कहलाती है? तो ये आपकी देखिए रेक्टिफायर। किसी दोस्तों? रेक्टिफायर से जो आप लोग प्रत्यावर्ती धारा को जो दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देते हैं। किससे? रेक्टिफायर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए स्थायी चुंबक, तो स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? ये आपका लोहे से। किसी दोस्तों? इस्पात से बनाए जाते हैं। किसी दोस्तों? इस्पात से बनाए जाते हैं आपका स्थायी चुंबक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ये आपको पता होगा कौन सा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो यहाँ पर क्या? गॉस होता है। क्या दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका गॉस होता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, तो ये टेस्ला में आपका जो नापा जाता है। तो इसको आपको अगर ये मिले तो ये, नहीं तो ये आप मार सकते हैं। चलिए शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। तो देखिए शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उस ऊर्जा को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। कौन सी दोस्तों? केमिकल एनर्जी जो शुष्क सेल में आपकी संग्रहित होती है उसे कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए एक प्रयुक्त साधन है। तो देखिए बिजली की गति अगर आपको उस घर में आपने देखा होगा रेगुलेटर लगाया जाता है, तो इसीलिए लगाया जाता है कि उसकी बिजली की गति को कम कर सकें, पंखे की गति। तो कौन सा? रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन आपका, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए फैराडे का जो नियम है ये किससे संबंधित है? ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से। किस? इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है फैराडे का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय अचुंबकीय है? यहाँ पर विद्युत अचुंबकीय की बात करी है तो ये कौन सा है? तो देखिए विद्युत अचुंबकीय आपका कौन सा है? तो ये है आपका तांबा। कौन है? तांबा विद्युत अचुंबकीय है। इसमें आपका जो है चुंबक का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण क्या है? तो देखिए चुंबकीय और भौगोलिक यमोत्तर के बीच में जो आपका कोण है तो ये कौन सा कोण है? आपका चुंबकीय दिक्पात। कौन सा दोस्तों? चुंबकीय दिक्पात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में एक कौन सा अनुचुंबकीय है? तो ये आपका कौन सा? ये ऑक्सीजन है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन है जो आपका अनुचुंबकीय है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो यहाँ पर देखिए कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो ये आपका अचुंबकीय पदार्थ कौन सा? पीतल है। कौन सा दोस्तों? पीतल आपका जो एक अचुंबकीय पदार्थ है। आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सा? पीतल है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय ये आपका किसने दिया था? ये दिया था आपका आइंस्टीन ने। किसने दोस्तों? आइंस्टीन ने दिया था चतुर्थ आयाम का परिचय। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राडार का आविष्कार कौन था? राडार का आविष्कार किसने किया था? तो राडार का आविष्कार आपका रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने? तो राडार का आविष्कार वाटसन जी ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज। यहाँ पर देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी एडरसन ने। किसी तो एडरसन ने जो करी थी आपकी पॉजिट्रॉन की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो देखिए चुंबकीय सुई जो हमेशा किस तरफ से संकेत करती है? कि हमेशा जो है आपकी नॉर्थ की ओर, किसकी? तो उत्तर की ओर जो संकेत करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? यहाँ पर देखिए चुंबकीय बताना है तो कौन सा पदार्थ जो चुंबकीय होता है? तो ये आपका कौन सा पदार्थ होता है? निकिल। निकिल आपका जो है चुंबकीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार प्रकार करता है? तो विद्युत मोटर जो आपका किस सिद्धांत प्रकार करता है?
तो देखिए विद्युत मोटर जो आपका ये फैराडे के नियम, किसको दोस्तों, फैराडे के नियम पर कार्य करता है। कौन सा, विद्युत मोटर, कौन, विद्युत मोटर जो आपका फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जब आपको विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो ये किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कौन सी, लोहे धातु, कौन सी दोस्तों, लोहा धातु का जो है प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक को बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक की तरह जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है तो कौन सी धातु है कि आपकी, कौन सी धातु होती है, जर्मेनियम। कौन सी, जर्मेनियम होती है जो आपका अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग करी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए भारी जल, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल आपका D2O होता है, क्या दोस्तों, डाइटोरियम ऑक्साइड। तो इसका जो प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है ये करते हैं आप मंदक के रूप में, किसके दोस्तों, मंदक के रूप में करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग, किसके रूप में, मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका जो है एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए, किसमें दोस्तों, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी वस्तु होती है। तो ये आपकी सिलिकॉन, कौन सी, सिलिकॉन वस्तु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन आपका क्या है, देखिए सिलिकॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है। तो देखिए सिलिकॉन आपका ये क्या है, ये आपका सेमी कंडक्टर है। क्या दोस्तों, ये आपका सेमी कंडक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों को किसके पार नहीं कर सकती है। देखिए एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं। तो देखिए अस्थि, यानी कि ये अस्थि को जो है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। तो आपने तो देखा होगा शरीर, मांस, लकड़ी सबको पार मतलब कर सकती है, लेकिन अस्थि को ये नहीं पार सकती, कर सकती हैं। एक्स के अस्थि के अंदर क्या है, कुछ नहीं आपका पता कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए एक्स किरण यानी एक्स का देखिए एक्सरा जो आपका होता है, एक्सरे की खोज किसने करी थी। तो ये आपका किसने करी थी, ये रॉन्टजन ने करी थी। कितने, तो कौन वैज्ञानिक थे, रॉन्टजन थे जो इन्होंने खोज करी थी एक्सरे किरणों की। चलिए एक्सरे की खोज करी थी। माइक्रोफोन का आविष्कार किससे माना जाता है। तो माइक्रोफोन किसने आविष्कार किया था, ये किया था ग्राहम बेल ने। किसने, तो माइक्रोफोन का किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। यहाँ पर माइक्रोफोन या टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। टेलीविजन का आविष्कार, यहाँ पर देखिए टेलीविजन का आविष्कार ये किसने किया था, तो ये आपका किया था J.L. बेयर्ड ने। किसने, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए टेलीस्कोप का आविष्कार और दूरबीन का आविष्कार ये किसे माना जाता है, ये गैलीलियो को। किसे दोस्तों, गैलीलियो को माना जाता है टेलीस्कोप का आविष्कार और दूरबीन का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार किसे माना जाता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो ये आपका दिया था न्यूटन ने। कौन दोस्तों, न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण के नियम। किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो ये आपको याद रखना है, किसने दिए थे, न्यूटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक जूल कितने कैलोरी का होता है। तो एक जूल, देखिए एक जूल की बात करें तो ये कितने कैलोरी का होता है। तो एक जूल आपका होता है 0.24 कैलोरी। किसका दोस्तों, 0.24 कैलोरी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए समुद्रों को गहराई मापने के लिए जो आपका है ये कौन सा यंत्र है, सोनार है। कौन सा सोनार है, ये सोनार यंत्र। इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है। किसमें दोस्तों, इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये दोस्तों आपके ये 180 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको 30 क्वेश्चन जो आपने अभी किए इसका जवाब देना, आपने कितने क्वेश्चन सही करें। ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ वो वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।